आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वथनांक क्या है और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है। फिर द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? गैस बनता है। गैस की अवस्था में कन्वर्ट होता है। जैसे हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे तो तुरंत पानी बन जाता है क्या? नहीं बनता है। उसको गर्म करते करते जब वो जीरो पार करता है तब वो बर्फ बनता है। यानी क्या? वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वही क्या है? जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। यानी वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, वह विशिष्ट तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वह विशिष्ट तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए कि जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि पानी पानी का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही जल का क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो पानी का क्वथनांक क्या है? अगर वायुमंडलीय दाब अलग अलग होगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब कि पानी का क्वथनांक क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 300 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। कैसे? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग क्या इस पृथ्वी पर की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं यानी जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस जमीन पर, पृथ्वी पर। वही जैसे 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 हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, पहाड़ पर जाएंगे, तो पहाड़ पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक का मान क्या होगा? घटेगा। यानी पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर चल जाएंगे तो हमारा क्वथनांक का मान क्या? 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक का मान भी घटेगा। वही क्या है? जैसे हम धरातल के नीचे जाएंगे, जमीन के नीचे, सतह के नीचे, तब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। अब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक क्या? 300 पार भी कर सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यानी क्या है कि हमारा द्रव का क्वथनांक क्या है? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करती है। इस पर वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करती है। क्वथनांक होगा वह सेम ही होगा कि अलग अलग होगा? तो सभी द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है, तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी पर ही बात करते हैं, पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर हम लोग गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। ऐसे हम लोग पानी लिए हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं, फिर हम लोग सरसों तेल को गर्म कर रहे हैं, हम लोग सेम टेम्परेचर पर समान ताप पर गर्म करें। तो समान ताप पर गर्म करेंगे तो पहले हम लोग क्या है? ये पानी को गर्म कर रहे हैं, फिर क्या है? यह दूध है, मिल्क, फिर क्या है? सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल है। अब गर्म करेंगे तो पहले कौन वाष्प का वाष्प दाब ज्यादा होगा? तो इसके वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को हम लोग P1 से मानते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसके वाष्प दाब को P3 मान लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे कि पानी का वाष्प दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी यह जल्दी हमारा क्या? गर्म हो जाता है। फिर क्या? उससे कम दूध गर्म होता है और सबसे कम धीरे धीरे कौन गर्म होता है? तो सरसों तेल गर्म होता है। यानी वाष्प दाब सबसे ज्यादा पानी का, उससे कम दूध का और सबसे कम सरसों तेल का। इसके जस्ट उल्टा हमारा क्या होगा? क्वथनांक का मान होगा। यानी जिसका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक का मान क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को मान लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को TB से दिखाते हैं, टेंपरेचर है 20 बॉइलिंग पॉइंट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो अब बताइए किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो हम लोग जानते हैं इसका वाष्प दाब क्या है? ज्यादा होता है तो क्वथनांक क्या होगा? सबसे कम। इसका वाष्प दाब सबसे कम होता है, इसका क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक। कैसे? तो जैसे पानी ये हमारा गर्म किया तो जल ये क्या? गर्म हो गया तुरंत, तुरंत गर्म हो गया। मान लो क्या इसको हम लोग अभी 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने तो क्या होगा? ये 10 और गर्म करेंगे तो ये क्या? उबल के वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका क्वथनांक क्या? 10 डिग्री और जरूरी है। लेकिन इसी को अगर 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो गर्म करते 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 जब यह क्या है? जब यह क्या है? 180 के पार करेगा तब ये क्वथनांक बनेगा। यानी इसको 180 पर पहुंचने में क्या टाइम लगेगा? यानी इसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। वही है हमारा क्या? 280 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो क्या 320 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा, तो इसको क्या 90 से पहुंचने में क्या और ज्यादा टाइम लगेगा। यानी इसका क्वथनांक का मान क्या होगा? और अधिक होगा, और अधिक होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। वैसे क्वथनांक हम लोग जस्ट देखे हैं पीछे। तो देखिए ये हमारा क्या है? विलायक है। क्या है? यह विलायक पानी है। तो पानी में क्या? ये पानी को जब गर्म कर रहे हैं तो इसका वाष्प दाब क्या होता है? ये वाष्प दाब, इसके वाष्प दाब को हम लोग क्या माने थे? P0 माने थे। और इसके वाष्प दाब को हम लोग क्या माने थे? तो PS माने थे। नहीं, तो देखिए कि जैसे हम लोग क्या भात बनाने के लिए पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये गर्म होने लगता है। गर्म होते 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 क्या है? यह जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब उसमें हम लोग चावल डाल देते हैं, और चावल डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फिर इसको गर्म होने में क्या होता है? टाइम लगता है। तो वही क्या है? ये हम लोग क्या है? इस यह विलायक है। इस विलायक के हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक T0B माने हैं, T0B। इसके बाद क्या है? जब इस विलायक में हम लोग पानी ये क्या बिलियन डाल देते हैं तो बिलियन बन गया। तो इस बिलियन के क्वथनांक को हम लोग किससे मानते हैं? तो T-B से दिखाते हैं, T-B से।
तो जब किसी विलायक में अउरणशील विलेय को मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अउरणशील विलेय को मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब का मान घटने लगता है। जब किसी विलायक में अउरणशील विलेय को मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब घटने लगता है, और जब ये वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक का मान क्या होगा? क्वथनांक का मान बढ़ेगा, क्वथनांक का मान बढ़ेगा। यानी क्या, क्वथनांक का जो मान है ये बढ़ गया, विलयन के क्वथनांक का मान क्या हो गया? बढ़ गया, विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ गया। यानी टी डैश बी हमारा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और टी नॉट बी क्या हो गया? कम हो गया। तो इसी के जो अंतर है, इसी को डेल्टा टीबी कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या बोले? जब किसी विलायक में अउरणशील विलेय को मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब घटने लगता है, फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक का मान बढ़ने लगता है। तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, विलयन के क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा? तो विलयन का क्वथनांक माइनस में विलायक का क्वथनांक। तो ये हमारा था क्वथनांक में उन्नयन। अब हम लोग बात करेंगे क्वथनांक से संबंधित राउल्ट नियम। तो क्वथनांक में उन्नयन तनु विलयन के मोललता के समानुपाती होते हैं। क्वथनांक में उन्नयन तनु विलयन के मोललता के समानुपाती होते हैं। यही हमारा है क्वथनांक से संबंधित राउल्ट नियम। चलिए हम लोग क्या है, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। तो ये हमारा जन्मजात हम लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर देते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट देते हैं। चलिए मोलालिटी है, मोलालिटी। अब यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट को हम लोग के कहते हैं, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए के बी क्या दे दिया? के बी। और ये हमारा है मोलालिटी, ये क्या हो गया? डेल्टा टीबी। वैसे डेल्टा टीबी बराबर अभी हम लोग पढ़े क्वथनांक में उन्नयन बराबर पढ़े हैं कि विलयन का क्वथनांक माइनस में क्या है? विलायक का क्वथनांक। के बी है गुने, अब मोललता का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, W गुने 1000 बटा m डैश गुने W डैश, ये किसमें? ग्राम में। यहाँ पर क्या है? ये डेल्टा टीबी क्या है? टी डैश बी क्या है? टी डैश बी क्या है? तो विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी डैश बी क्या है? टी नॉट बी क्या है? टी नॉट बी। तो टी नॉट बी हमारा है विलायक का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए इसके बाद ये के बी क्या है? तो के बी कांस्टेंट है, स्थिरांक है। इसका नाम क्या है? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी का एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक, इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक। चलिए इसके बाद हमारा W क्या है? तो विलेय का भार है, विलेय का भार यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट है। इसके बाद हमारा m डैश क्या है? तो विलेय का आणविक भार है, मोलर द्रव्यमान यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद हमारा W डैश क्या है? तो विलायक का भार है, W डैश क्या होगा? तो विलायक का भार यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोले? टी डैश बी क्या है? तो विलयन का क्वथनांक। टी नॉट बी क्या है? तो विलायक का क्वथनांक। के बी क्या है? तो कांस्टेंट, इसका नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये हमारा क्या एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक। इसका W क्या है? तो विलेय का भार है, वेट ऑफ सॉल्यूट। m डैश क्या है? तो विलेय का मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और W डैश क्या है? तो विलायक का भार है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जिंदगी आसान नहीं होती है मेरे दोस्तों, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती है दोस्तों, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ नजरअंदाज करके, कुछ को बर्दाश्त करके। निष्कर्ष अब हम लोग देखेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए, क्या देखिए कि जब हम लोग क्या है किसी विलायक में विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब विलयन का क्वथनांक का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक में उन्नयन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? देखिए हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, डेल्टा टीबी बराबर टी डैश बी माइनस में टी नॉट बी। ये विलायक है और ये हमारा विलयन है। इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी नॉट बी माने और इसके बॉइलिंग पॉइंट को टी डैश बी माने। तो जब किसी विलायक में अउरणशील विलेय को मिलाते हैं तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान बढ़ गया यानी विलयन के क्वथनांक का मान क्या हो गया? बढ़ गया। और इसका मान जितना ज्यादा होगा उतना इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लो यह 100 है, ये मान लो फिक्स है 30, तभी मान कितना है? 70। अगर इसको और बढ़ा देते, मान लो 120 कर दिया, ये 30 के 30 कितने हो गया? और 90 हो गया। यानी इसमें क्या था? 70 था, इसको और बढ़ा दिया कितने हो गया? 90। यानी जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट क्या होता है कि विलेय की संख्या बढ़ाने पर विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ती है, फलस्वरूप क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ती है। अतः क्वथनांक में उन्नयन को सहजात गुणधर्म कहते हैं। क्या बोले? जब किसी विलायक में अउरणशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ती है, विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ती है, फलस्वरूप क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ती है। अतः क्वथनांक में उन्नयन को सहजात गुणधर्म कहते हैं। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल गोल केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।
लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।